नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे उन 4 संकेतों के बारे में जिसे हमें ये पता चलता है कि परमात्मा हर कदम पर हमारी सहायता कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनें। इसे पूरा सुनने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन और मरण इस सृष्टि के वो सत्य हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। जिस आत्मा ने जीव के रूप में जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसे भूलोक को छोड़कर जाना ही है, और हर आत्मा का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा से मिलन ही है। हालांकि हमारे पुराणों में अमरता से जुड़े कई वरदान और कहानियां मौजूद हैं, लेकिन यह भी एक सत्य है कि कलयुग के दौर में यह सभी बातें बेमानी हो जाती हैं। कहते हैं कि ईश्वर उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। कृपा शब्द का अर्थ भी यही है, कर और पा। चाहे अपना या दूसरे का हित हो, निष्ठापूर्वक कर्तव्य या सेवा करने से हम अपने आप प्रभु कृपा के पात्र बन जाते हैं। जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, भाषा, देश, संप्रदाय आदि संकीर्ण दायरे से परे ईश्वर हमारे रूहानी पिता हैं। हम सब उनके बच्चे हैं। आत्मिक रूप में हम भाई भाई हैं। जब तक हम अपने को परमात्मा के बच्चे समझेंगे, तब तक पाप, बुराई, विकार, विकर्म व अधर्म से बचते रहेंगे, क्योंकि हमारे मन मंदिर में ईश्वर का पिता रूप में वास है। जब हम प्रभु स्मृति या अच्छी सोच से खाली रहते हैं, तभी हम में व्यर्थ या बुरे विचार भर जाते हैं। दुनिया में व्यक्ति अकेला ही आता है और दुनिया छोड़कर जाते समय भी वह अकेला ही होता है। उसके साथ ना तो रिश्ते नाते जाते हैं और ना ही धन दौलत। इसलिए जीवित अवस्था में रहते हुए किसी के साथ होने या ना होने जैसी बातों को लेकर अगर कोई परेशान होता है तो वह निरर्थक है। लेकिन धरती पर जीवन होने का एक आध्यात्मिक सत्य यह भी है कि भले ही व्यक्ति के साथ किसी मनुष्य का साथ हो या ना हो, लेकिन उसके साथ भगवान का साथ होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक यही बात है जो उसके जीवन को सहज बनाती है। यूं तो हर व्यक्ति परमात्मा का ही एक अंश है, और अगर आप यह सोचते हैं कि उसके साथ के बिना आपका जीवन चल सकता है, तो यह आपकी या किसी भी व्यक्ति की एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है। ऐसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि कैसे जाना जा सकता है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न हैं और हर मोड़ पर आपका साथ दे रहे हैं। अगर आपके जहन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो इससे जुड़े कुछ बड़े संकेत आपको बताने जा रहे हैं। पहला संकेत, अच्छा चरित्र और आचरण होना। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति का चरित्र और आचरण साफ और परिष्कृत होता है, दैवीय शक्तियां उसका साथ अवश्य देती हैं। ईश्वर हर कदम पर उनकी रक्षा के लिए आतुर रहते हैं। सच का साथ देना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दुखों को समझना, किसी से ईर्ष्या की भावना ना रखना, हर प्रकार की बुराई से दूर रहना, अगर आप में ये गुण हैं तो निश्चय ही आपको परमात्मा का साथ प्राप्त है। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। दूसरा संकेत, सपने में देव दर्शन होना। जैसा कि आप जानते हैं कि सपने इन दैवीय शक्तियों के साथ संपर्क का एक माध्यम होते हैं। अगर आपको सपने में ईश्वर के दर्शन होते हैं या आपको कोई धार्मिक स्थल अक्सर नजर आता है, तो समझ जाइए ईश्वरीय ताकत आपको समर्थन दे रही है।
अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। तीसरा संकेत, पूर्वाभास सही साबित होना। पूर्वाभास तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें होने वाला पूर्वाभास अक्सर सही साबित होता है, तो यह परमात्मा की विशेष कृपा को दर्शाता है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपको भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों से बचा सकती है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ। इसका मतलब यह है कि उन लोगों पर दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। चौथा संकेत, परिवार का माहौल खुशनुमा रहना। अगर आपके जीवन में पारिवारिक शांति और प्रेम है, तो यह दैवीय शक्तियों की प्रसन्नता का सूचक है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, माता पिता, भाई बहन सभी लोग आपसे प्यार करते हों, आपकी इच्छा का सम्मान करते हों, तो यह भी शुभ संकेत है। भगवान अगर आपसे काफी प्रसन्न होते हैं, तो आपको ऐसे मुख्य संकेत मिलने लगते हैं। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे प्यार कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपसे प्रसन्न हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।